आप सभी का स्वागत है क्लास में। तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो इंतज़ार आज ख़त्म हो गया है। 2023 का हम लोग पेपर करेंगे और जो भी आपके डाउट हैं बेझिझक होकर आप लोग पूछ लेना। देखो, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वो आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। गोल्डी स्वागत है, गुड आफ्टरनून। साक्षी, आशीष गुड आफ्टरनून, प्रणाम। मनीष गुड आफ्टरनून, सूर्य गुड आफ्टरनून, सोना गुड आफ्टरनून। अच्छा अल्बर्ट, ओहो क्या बात है, आपने ज्वाइन कर लिया क्या? बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अच्छा, जय श्री राम। प्रियांशु गुड आफ्टरनून। देखो 2023 का जो पेपर है ना, मैं आपको बता दूं अब तक का सबसे मुश्किल पेपर है 2023। इसका कारण क्या है कि यूपीएससी ने अपने पैटर्न को बदल दिया है, बिल्कुल बदल के दिया है, और ये बिल्कुल घटिया पैटर्न है। आपको क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता कि भाई, मैं खुल के कह रहा हूं कि ये वाला पैटर्न आप यूपीएससी में किसी को रटा तोता कैसे बना सकते हैं। ये तोते वाली कहानी है, जैसे आप किसी को भी क्या बना रहे हो, रटने वाला तोता बना रहे हो, आप उसकी नॉलेज नहीं चेक कर पा रहे हो। ये एक ऐसा पेपर है, मेरे को ये पैटर्न बिल्कुल पसंद नहीं है। गुड आफ्टरनून सभी को। ये पैटर्न अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। उसका कारण क्या है और रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल देता हूं, नहीं, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि किस आधार पर मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, इस अप्रोच से फेल नहीं होंगे। कौन सी अप्रोच, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा आपको कौन सी अप्रोच है। आप सभी जानते हैं मेरे कुछ ट्रिक है, जैसे 4 स्टेटमेंट वाली ट्रिक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, डेटा वाली स्टेटमेंट है, मतलब उन क्वेश्चनों को आप लोग कैसे करते हैं, है ना, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। सारी चीज़ यहाँ पर सेम फॉलो होगी। और एक बात याद रखना, अगर ये पेपर मुश्किल है तो इसकी कट ऑफ भी कम गई है। ये बात आपके दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए कि अगर पेपर मुश्किल आ रहा है, मान लो मेरी ट्रिक काम नहीं कर रही है, आप ध्यान से सुनना, जिस तरीके से मैंने आपको पेपर को सॉल्व करना सिखाया है और आप उस तरीके से पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी तो याद रखो ना कि इस पेपर की कट ऑफ भी तो नीचे गई है ना। मान लो मेरे तरीके से अगर आप 30 क्वेश्चन को ठीक करते हैं, ध्यान से सुनना, मान लो 2024 का पेपर मुश्किल आ जाता है, मान लो, और मेरे तरीके से आप 30 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, 25 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो या 20 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो याद रखना 2024 की कट ऑफ 2023 की कट ऑफ से भी नीचे रहेगी। तो अपने दिमाग से निकाल देना ये वाली बात कि कट ऑफ हाई जाएगी। अगर मेरे वाले पैटर्न से आप करोगे तो कट ऑफ कैसी जाएगी भाई, कट ऑफ हाई जाएगी। यानी अगर आप लॉजिक वाले क्वेश्चनों से आपने आंसर करोगे तो कट ऑफ इस बार हाई जाएगी। बाकी अभी देख लेते हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या इशू है क्या नहीं, कहाँ हमें कहाँ दिक्कत आ रही थी, एक एक करके सब कुछ हम ध्यान से देखेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो मैं सारा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ 2023 में क्या हुआ, कैसे क्या करना है। तो 2023 का PYQ आज हम करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। यूपीएससी ने ये पेपर बहुत गलत सेट किया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो, यूपीएससी आसान नहीं है, ये आप सभी जानते हो कि यूपीएससी आसान तो नहीं है, ये तो आप सभी को पता है आसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर आसान नहीं है ना तो मुश्किल भी नहीं है। आप बताओ, अगर मुश्किल होता है तो हर साल बंदे कैसे निकल जाते हैं, और 50% से भी कम मार्क्स लाके, आप सोचो 50% से भी कम ला रहे हैं और फिर भी पीटी निकल रहा है। सोचो 38 क्वेश्चन पे पीटी निकल जाता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का तो छोड़ दो, मैं जर्नल वाले की बात कर रहा हूँ। जर्नल वाला बच्चा केवल 38 क्वेश्चन करके पीटी निकाल लेता है, आप सोचो। और मेंस में आप 55% भी नंबर ले आओगे ना तो यूपीएससी में आप सेलेक्ट हो जाओगे। बताओ, इतना आसान पेपर है। कैसे आसान है एक एक करके बात करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके बिल्कुल सामने, पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने।
फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसका आंसर देंगे। देखो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आंसर की वगैरह देखकर आंसर ना करें। अगर मेरी क्लास में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आंसर करें। देखो आप सभी को मैंने कोर एरिया लिखवाया या नहीं लिखवाया? सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप लोगों को कोर एरिया लिखवाया ना? कोर एरिया, तो पहला क्वेश्चन आपका कहां से आया? कोर एरिया से आया या नहीं आया? जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। पहला ही क्वेश्चन आपके कोर एरिया से आया हुआ है। ओहो विकास, क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी लोग आंसर करेंगे, सब लोग आंसर दो। सभी लोग आंसर दो, फिर मैं एक एक करके सारी चीजों को समझाता हूं क्या इसका आंसर है और किस तरीके से हमें आंसर करना है। पहली बात तो ये कोर एरिया से क्वेश्चन है, तो कोर एरिया का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें क्या लिखा है देखो, कृष्णा नदी सीधे सीधे कोलुरु झील का भ्रमण करती है। अब देखो वो भ्रमण करती है नहीं करती है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता ये सही होगा, है ना? मुझे नहीं लगता सही होगा। ये उसके आसपास तो रहती है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये वाली बिल्कुल गलत है, कृष्णा नदी वाली 100% गलत है। आप बताओ कोई किसी झील का भ्रमण करेगी क्या? कोई रिवर? आप सोच के देखो। गुड आफ्टरनून सावन। अच्छा आज 2023 का पेपर करा रहा हूं इसलिए सभी लोग आ रहे हैं अच्छी बात है। आप खुद देखो इसको, कृष्णा नदी सीधे झील का भ्रमण करती है। आप बताओ कोई झील का भ्रमण करेगी क्या? कोई रिवर भ्रमण करेगी क्या? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तुरंत इसको काट देना चाहिए। काटोगे या नहीं काटोगे? आप इस पे मत जाओ, अभी इसको नहीं देखना है ना? आप क्वेश्चनों से एलिमिनेट करो। पहले तो सबसे ऊपर देखो क्या कह रहा है वो। आप बताओ कोई नदी किसी का भ्रमण कर रही है क्या झील का? नहीं करेगी ना, तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे सही हो जाएगी आप बताओ? ये आपको समझना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कोर एरिया। अगर इस बार 2023 में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक ही चीज आपको पास कराएगी, वो क्या कराएगी? कोर एरिया। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोर एरिया को अच्छे से पढ़ो। अगर सोचो आपने मेरा कोर एरिया नदियां पढ़ी होती तो क्या इसमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो पाता? कोई भी गलत नहीं होता। आप बड़े आराम से इसको कर लेते। झेलम नदी भी आपको पता है, कृष्णा नदी भी आपको पता है, और गंडक नदी भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते हैं? अब देखो मुझे इन दोनों में डाउट है ना? मुझे ये दोनों सही लग रहे हैं, है ना? मुझे दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन दोनों सही नहीं है। अब आप बताओ झेलम नदी जो है वुलर झील से होकर जाती है या नहीं जाती है? झेलम, हाँ और ना में बताइए, जाती है या नहीं जाती है? अच्छा जाती है क्या? अब देखो मैं अगर होता ना, मैं इन दोनों को सही करता। अब एक बात आपको पता लग गई है ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब जैसे हुआ, हमने एक क्वेश्चन तो निकाल लिया कि ये वाला गलत है ना? अब हमारे पास एक चीज समझ में आ गई, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, तो तीन तो है नहीं, और ये भी गलत है कि कोई भी सही नहीं है। तो इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा।
किसमें से भाई? इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो यूपीएससी में याद रखना 100% कुछ भी नहीं है। 2023 का जो पेपर है ना, इसमें 100% कुछ भी नहीं है। इन दोनों में से किसी एक पर आप क्लिक करके चले आना, इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2024 में भी आएंगे, लेकिन आपने कम से कम 50-50 तो कर लिया ना। यही यूपीएससी का नियम है, मैक्सिमम से मिनिमम तक आपको पहुंचना है। इन दोनों में से कोई एक आप लगाया ना, यही बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, यही आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है या दोनों सही हो सकते हैं, है ना। ए मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, इस पे मुझे थोड़ा डाउट है, ये वाला परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं हमेशा एक के साथ ही जाऊंगा, है ना। बाकी आप लोग आंसर चेक कर लेना अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? अभी भागना मत, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन मुश्किल है। अभी हमारे जो ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप बड़ी आसानी से पेपर को निकाल सकते हैं। अब देखो 50-50 हमने कर लिया। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 50-50 होगा और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आंख मीच के आप आंसर लगा दोगे। और एक बात और सबसे जरूरी क्या याद रखनी है कि अगर मुश्किल पेपर आया ना, मेरी ट्रिक नहीं लग रही तो कट ऑफ भी तो 38 गई है ना, 38 गई है ना, इससे ऊपर तो नहीं गई। पहले तो कितनी जाती थी? 50 से भी ऊपर जाती थी, अब 38 क्यों गई? क्योंकि यहाँ ट्रिक काम नहीं कर रही ना, इसलिए 38 से कम गई है। और इतनी तो ट्रिक काम करेगी कि आपके 38 से ज़्यादा ही नंबर आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, अभी देखते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए एक बार। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। जल्दी पढ़िए और आंसर करिए, क्या होगा आंसर। वही लॉजिक लगाना जो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, है ना। कोई अलग से इसके लिए अलग से लॉजिक नहीं है, जो आप लोगों को सिखा चुका हूं बस उसी आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। अब देखो क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा, और यहां भी क्या कह रहा है, भारत का बड़ा। दोनों क्या है, सेम सेम बातें कह रहा है, दोनों एक ही बातें कह रहा है ना, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। तो इन दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा ना, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये पक्की बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि सभी तीनों तो सही नहीं है। ये दो कट गए, अब आ गए आप इन दोनों पर, आ गए या नहीं आ गए, जल्दी बताइए। हाँ, आपका जो भी डाउट है मैं दूर कर दूंगा। ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, हाँ और ना में बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये हाँ भरिए, नहीं आ रहा है तो मना कर दीजिए। हाँ, मैक्सिमम को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही लॉजिक चलेगा और कोई रास्ता नहीं है। और ये मुद्रा पोर्ट तो इतना फेमस था ना, यहां से क्या पकड़ा गया था, क्या पकड़ा गया था, जल्दी बताइए। यहां से क्या पकड़ा गया था, ये अडानी एयरपोर्ट है अदानी पोर्ट है, यहाँ से क्या पकड़ा गया था, ड्रग्स पकड़ी गई थी। अभी तक नहीं पता लगा कहाँ गई वो। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों करेक्ट होंगे, ये वाला गलत होगा। समझ में आया या नहीं आया? इसमें बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। इसमें भी हमने 50-50 ट्रिक लगा के इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो हम सबसे पहले बी के साथ चले जाएंगे।
समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही। अभी और क्वेश्चन आएंगे जो हमारे ट्रिक वाले होंगे, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी ये समझ में आया ना, सबसे बड़ा सबसे बड़ा, है ना, आया ना, थोड़ा बहुत तो आया। देखो सेम स्टेटमेंट, देखो सबसे बड़ा, और यहां भी क्या लिखा है, सबसे बड़ा। ये क्या है, कॉमन स्टेटमेंट है। आप देख रहे हो ना, ये कॉमन है। चाहे वो पतन के बारे में पूछ, किसी के भी बारे में पूछ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ये सेम स्टेटमेंट है ना, सेम ही तो पूछ रहा है ना, लार्जेस्ट। तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। और ये वाला आप सभी को पता है ये क्यों फेमस था उस समय में, तो हम हमेशा बी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। इसमें तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और ये मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। आंसर की से क्वेश्चन मत देखना, डायरेक्ट मेरी क्लास में करना, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। देखो वन लाइनर का क्या होता है, ऐसे नहीं लगाते ए होगा बी होगा, इसमें पैटर्न बदलता है। 2024 में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, वो मैं आपको बताऊंगा ए कब होता है बी कब होता है। पहले आप इसको करो। ईमानदारी से करना, अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ देना। देखो कटहल, अगर आप इसको देखेंगे ये बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, पर्णपाती वृक्षों से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये दोनों नीचे के बिल्कुल सही होंगे। 2 और 3 बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप पर्णपाती वनों के बारे में जानते हो ना, वनों के बारे में, तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो भाई फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 2 और 3 होगा। इन क्वेश्चनों पर आप कोई वन लाइनर में कोई ट्रिक नहीं चलती है, एक ही ट्रिक है कि मैक्सिमम में ए आंसर करेक्ट होता है वन लाइनर में, है ना। वो भी तब होता है अगर हमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मिल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा इसका। ठीक है, थर्ड का बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी बताइए।
अब देखो इसको अच्छे से समझो, यहां क्या लिखा हुआ है, भारत की कृषि, और यहां भी क्या है, कृषि, कृषि योग्य क्षेत्र। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर पर दे रखा है, लेकिन यहां पर सिंचित क्षेत्र की बात कर रहा है ना। तो आप देखेंगे इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। चीन, आप देखो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझाता हूं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। आप एक बात बताइए, चीन भारत से आगे है या नहीं है, बस मुझे इतना बता दो, चीन जो है भारत से आगे है या नहीं है, आगे है या पीछे है, आप बताइए टेक्नोलॉजी में। कोई बात नहीं अनवी, आप बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इतना बता दो, चीन भारत से आगे है या नहीं है, भारत से आगे है ना। तो आप बताओ चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टर औसत उत्पादकता अधिक होगी या कम होगी, चीन भारत से आगे है। कम होगी ना, चीन हमसे आगे होगा तो चीन की ज्यादा होगी ना। आप बताओ भारत तो कम करेगा ना, तो ये वाली स्टेटमेंट कैसे सही हो जाएगी, आप इसको अच्छे दिमाग से पढ़ो। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टर औसत उत्पादकता अधिक है, यानी भारत आगे है चीन से, यही तो कह रहा ना। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसको तुरंत इनकरेक्ट कर देना। अब तीसरा तो गलत है, ये बात तो हमें पक्का पता लग गई कि थर्ड तो 100% गलत है ना। तो सभी तीनों तो सही नहीं होंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों में मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे ये दोनों ही सही लग रहे हैं, है ना, दोनों ही सही लग रहे हैं, मेरे हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन यूपीएससी ने कोई एक सही बोला है, तो इसलिए आप इन दोनों में से कोई एक सही कर सकते हो। मेरे हिसाब से बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप देखेंगे भारत में नदियों का जाल है, आप देखेंगे ना भारत में नदियों का जाल है, पूरा उत्तर से लेकर आप साउथ तक जाएंगे, रिवर ही रिवर आपको देखने को मिलेगी। बस एक छोटा सा एरिया, ये राजस्थान वाला छोड़ दो, तो भारत का सारा क्षेत्र संचित क्षेत्र है या नहीं है। तो मैं इसके साथ सेकंड के साथ जाऊंगा, क्योंकि आप देखो रिवर का देश है ना, भारत और पाकिस्तान रिवर का देश है। आप देखेंगे उत्तर में कितनी रिवरें आती हैं, है ना। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और याद रखना ट्रिक से 100% क्वेश्चन होगा। इसमें कॉमन सेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप सोचिए। कॉमन सेंस लग रहा है ना, ये तो पक्का गलत होगा, इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। तो हमारा कम से कम 50-50 पे तो आ जाएंगे ना हम, तो हम मेरे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए, है ना। अब बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करोगे, तो मेरे हिसाब से ए परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड के साथ जाऊंगा मैं अगर रहूंगा तो, क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें लॉजिक समझना, मैं क्यों कह रहा हूं कि सेकंड सही होगा। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। अब इसको अच्छे से समझना, चीन तो इतना बड़ा देश है, ध्यान से देखना, भारत से बड़ा देश है, तो आप बताओ एग्रीकल्चर लैंड वहां ज्यादा होगा या भारत में होगा, बस मुझे इतना बता दो। देखो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरे को भी सही लग रहा है, ये वाली स्टेटमेंट सही लग रही है। अब यूपीएससी ने क्या दिया है मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, मेरे हिसाब से ये वाला सही होगा, क्योंकि चीन की तुलना में, अगर हम चीन से तुलना करें तो भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। आप मुझे बताइए भारत के पास अधिक क्षेत्र होगा या चीन के पास अधिक क्षेत्र होगा, बस मुझे इतना सा बता दो, भारत के पास ज्यादा होगा या चीन के पास ज्यादा होगा। तो चीन बड़ा देश है, उसके पास ज्यादा क्षेत्र होगा एग्रीकल्चर के लिए, भारत के पास कम होगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, मैं दो के साथ जाऊंगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा अभी, पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है।
पहले मुझे बताओ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो किसी और तरीके से आपको समझाऊं। समझ में आ रहा है ना? आएगा, थोड़ा सा वेट करो भाई, मुश्किल पेपर है ना, आप तक पहुंचने में समय लगेगा। 2022 का पेपर और 2023 के पेपर में बहुत अंतर आ गया है। लॉजिक वही है, सभी चीजें वही हैं, लेकिन इसको समझने में समय तो लगेगा ना। तो थोड़ा सा मुझे समय दो ताकि मैं चीजों को अच्छे से समझा सकूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब देखो ये क्वेश्चन है जो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। लॉजिक लगाओ, बड़े आराम से पेपर निकलेगा। राधे राधे छवि। अब देखो फ्री के नंबर चाहिए ना, तो ऐसे ही मिलेंगे। यूपीएससी में आपको बता रहा हूं 2023 में मुश्किल हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और मुश्किल क्यों हुआ है वो भी मैं बताऊं। अब मुश्किल क्या है, एक सेकंड रुकना। अब इसमें से कौन सा सही है? मान लो आपने ये पेपर कर दिया, मेरी बात सुनना, मैं क्यों यूपीएससी को कह रहा हूं इस पैटर्न पे पेपर नहीं देने चाहिए। अब देखो किसी बच्चे ने ए तो लगा दिया, मान लो उसने इसको समझ के ए लगा दिया, मान लो उसने इसको समझ के ए बना लगा दिया, तो उसको एक्चुअल में आंसर नहीं पता है, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये यूपीएससी को भी नहीं पता और उस बच्चे को भी नहीं पता। मान लो कोई बच्चा इन दोनों को गलत समझ रहा है और इसको सही समझ के आंसर कर रहा है, तो आप बताओ, तो ये तो गलत हो गया ना। उस बच्चे के पास एक्चुअल में नॉलेज है या नहीं है, ये तरीका डिसाइड नहीं कर रहा है, ये तरीका डिसाइड नहीं कर रहा है ना। तो ये वाला पैटर्न मुझे इसलिए पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। अब यूपीएससी को क्या पता बच्चे का कौन सा आंसर सही है, आप बताओ। वो तो ए को देखेगा ना, ए सही है, उसको क्या पता है इन तीनों में से उसने क्या सोच के आंसर किया है। इसलिए मैं कहता हूं यूपीएससी ने ये पैटर्न अच्छा नहीं लगाया, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से ये वाला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। नहीं सोना, परेशान नहीं हो रहा है, आज देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं। अब देखो मेरी बात छोड़ दो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो यहीं पे वो आंसर दे रहा, क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा, कच्छ भूमि उत्पन्न होती है ना, अपने क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए यार। करेक्ट आंसर कच्छीकरण तो होगा ना, आप बताइए। ये फ्री के नंबर है या नहीं है? अब लोग शोर मचा रहे हैं मुश्किल पेपर मुश्किल पेपर, ये फ्री के नंबर हैं, अगर आपको लेने हैं तो ऐसे ही पास करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये समझ लेना फिर आप यूपीएससी देने लायक भी नहीं हो। वो खुद ही यहां पर बता रहा है कच्छ की भूमि उत्पन्न होती है, तो आप बताओ कच्छ की भूमि अगर उत्पन्न होगी तो वो कच्छ का रण ही तो होगा ना, अब थार का डेजर्ट थोड़ी ना होगा। आप बताइए, है ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये फ्री के नंबर है, ये बहुत आसान पेपर है, आप घबराओ मत। देखो पेपर में उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, उसने मुश्किल पैटर्न बदल के है ना लोगों के अंदर है ना डर बिठा दिया। अब जो कॉमन बंदा होगा ना वो दिमाग से सोचेगा। मैं आपको बता रहा हूं 2024 में हो सकता है मुश्किल पेपर हो, लेकिन अपने दिमाग में ये बात रखना, मुश्किल केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए। तो एकदम रिलैक्स होकर बैठना। मुश्किल आएगा तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी, ये मत सोचना आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, नहीं, आप 40-45 भी करोगे तो भी आपका पीटी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में चले गए, टेंशन ले ली, तो ये वाले क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। कौन सा एक समुद्र स्तर के पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसे वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है ना, समुद्र के। अब आप बताओ समुद्र के पास है और जिससे कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है वो क्या होगा, आप बताओ। जिससे कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है यार, वो कच्छ का रण ही तो होगा ना, और क्या होगा। अगर ये भी गलत कर रहे हो तो फिर कैसे करोगे आप बताओ,
है ना, बिल्कुल आसान। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पे चले, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने। अभी ये क्वेश्चन कल ही मैंने आपको कराया है, कल आपको कराया ना, ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको कराया है। तुक्का क्यों लगाओगे यार? आप बता, देखो आप मेरी बात छोड़ दो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सारी बातें छोड़ दो। आप मुझे बताओ एल्युमिनियम कहां से निकलता है? बस मुझे इतना बता दो, एल्युमिनियम कहां से निकलता है? आपको नहीं पता क्या? एल्युमिनियम कहां से निकलता है, आप बताओ कहां से निकलता है? तांबा आप बताओ कहां से निकलता है? लोहा कहां से निकलता है? यार जमीन के अंदर से निकलेगा या तटों पे बिखरा होगा ये? बस मुझे इतना बता दो, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन ये कहां से निकलता है? धरती के अंदर से निकलता है या धरती के ऊपर पड़ा रहता है? आप बताइए। सबको पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस कोई लगा ही नहीं पाएगा पेपर में। मान लो मैं आपको कह रहा हूं आपको नहीं पता है टाइटेनियम कहां से निकलता है, आपको नहीं पता है। मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं, किसी को भी नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन इन तीनों के बारे में तो पता है ना ये कहां से निकलते हैं। आपने कभी लोहे को ऊपर पड़ा हुआ देखा है क्या? जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है और आप बटोर रहे हो। तांबे को आपने देखा है क्या? जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है और आप चुग रहे हो। कोई इनके पेड़ पौधे थोड़ी ना होते हैं। एल्युमिनियम जमीन के ऊपर थोड़ी ना पड़ा होता है, धरती के अंदर से निकलती है ना ये सारी चीजें। लॉजिक लगाओ, पेपर में लॉजिक लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सबको पता है एल्युमिनियम जमीन से निकलता है, तांबा जमीन से निकलता है, लोहा जमीन से निकलता है ना। फिर आप बताओ, मान लो आपको टाइटेनियम के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा, तो क्या गलत कर दोगे? और ये कह रहा है कि तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलता है ना, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? भैया आप भी कमाल के बच्चे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस की क्लास। मेरी क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 2023 मुश्किल पेपर नहीं है। मैंने अभी 2022 का पेपर कराया ना, उसमें भी मैं आपको क्या सिखा रहा था? कॉमन सेंस लगाना। अब आप बताओ इसमें कॉमन सेंस नहीं लग रहा क्या? आप सबको पता है कि एल्युमिनियम कहां से निकलता है, तांबा कहां से निकलता है, लोहा कहां से निकलता है, लेकिन आप क्वेश्चन करते वक्त क्या सोच रहे हो कि भैया समुद्र के तट पे क्या मिलता है? है ना? आपको ये नहीं सोचना है, बस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? तो आप बताओ ये नंबर आपको मिलेगा ना, ये नंबर तो ये भी आपका सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 100% सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, आसान है, डरो मत, कॉमन सेंस लगाओ, अपने तरीके से सोचो। गौतम कह रहा है कि 16 को एक दिन के लिए उधार दे देना। भाई ऐसा होता तो मैं उधार दे देता जरूर। देखो उधार नहीं, आप अपने दिमाग को हमारे जैसा दिमाग बनाओ, आप चीजों को समझो। अगर नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत होगी।
अब इसको पढ़ो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, इसमें क्या कॉमन सेंस लगेगा? बहुत बढ़िया गौतम, बहुत शानदार यार, क्या जब पढ़ते हो। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन बच्चों के दिमाग में मेरी बातें रहती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, ये बहुत बड़ा। और अफ्रीका, आप सभी को पता है, कोबाल्ट अफ्रीका, अफ्रीका वहीं से तो निकल रहा है ना, जब तो भारत है यहाँ कोंगो में, अफ्रीका में सभी लोग। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? आप देखेंगे, भारत देख लो, अमेरिका देख लो, यूके देख लो, चीन देख लो, सभी लोग कहाँ भाग रहे हैं? अफ्रीका की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया के बाद अगली मार्केट क्या है? अफ्रीका। वहाँ पर बहुत बड़े संसाधन छिपे हैं और सभी उद्योगपति की नज़रें कहाँ हैं? वहीं पे हैं। तो कोंगो इसका बेस्ट आंसर है। कोंगो है या नहीं है? 100% सी इसका करेक्ट आंसर है। और आप देखेंगे ये अलग से ही दे रखा है, आप इसको अलग से भी पढ़ेंगे तो भी दिख रहा है। अर्जेंटीना कहाँ है, बोत्सवाना कहाँ है, कजाकिस्तान कहाँ है है ना? आप इनको पढ़ो, इनकी लोकेशन देखो किधर किधर है, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। अब देखो, इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, है ना, और अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन को देखो। ऐसा होता है, लेकिन मैं इस वाले तरीकों को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। रूबी, ऐसा होता है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई? लिथियम तो मिलता है, मैंने कब मना करा? सूर्य मिलता तो सभी जगह, भारत में भी मिलता है। अब ट्रिक लगा दो भाई, और क्या करोगे? ट्रिक लगाओ। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, और एक ही नाम आपसे पूछा है, तो एक करेक्ट होता है। ये आपको सिखाया ना, वो वन लाइनर क्वेश्चन में अगर एक ही चीज पूछ रहा है वो, अगर ये इसमें कई सारी चीजें पूछेगा ना, इस क्वेश्चन को बढ़ा देगा, वो कई लाइनों में कर देगा, तो ए नहीं होगा। अगर वन लाइनर में वन चीज पूछ रहा है तो ज्यादातर एक करेक्ट आंसर होता है, मैक्सिमम में एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये सब कोंगो राज्य नहीं है, दक्षिणी सूडान अलग से है भाई, युगांडा अलग से है, नाइजीरिया अलग से है। आपको नहीं पता क्या? सबको पता है, ये अलग अलग से है। कैमरून के बारे में आपने अलग से कहीं नहीं पढ़ा होगा, नाइजीरिया के बारे में आपने सबने पढ़ा है ना, एक इंडियन क्रिकेट टीम का मैच भी होता था। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये देश है। दक्षिणी सूडान अलग से एक देश है, युगांडा अलग से एक देश है। इसके बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि ये कोंगो बेसिन का एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, ये कोर एरिया का क्वेश्चन है या नहीं? हाँ और ना में बताइए। नहीं, ए तब लगाते हैं, देखो ए तब लगाते हैं जब सिंगल नाम पूछा हो। सिंगल नाम अगर पूछता है तो आपको ए लगाना होता है। सिंगल नाम अगर पूछ रहा है तो आपको ए लगाना होता है, नहीं तो नहीं लगाना होता। अब देखो, कोर एरिया से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोर एरिया से।
जब भी तो कहता हूँ कोर एरिया पढ़ लिया करो। नहीं, सिंपल ही है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देखो कॉमन सेंस आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, सबसे दक्षिणी भाग में, सबसे दक्षिण भाग में, सबसे दक्षिण में, जैसे कि वही भाग इसी के लिए रिजर्व कर रखा होगा। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है या नहीं? सबसे दक्षिण में, यहाँ क्या लिखा हुआ, सबसे पूर्वी में। जैसे सबसे पूर्व का एक कोना होता है ना, बिल्कुल कोने में यहाँ है वो। तो आप बताओ ये कैसे सही होगा? आप बताओ सही है क्या? ये दोनों गलत है, गलत है या नहीं है? मैंने आपको बताया ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है या नहीं है, हाँ और ना में बताओ। है ना? ए भी गलत है भाई, ए भी गलत है। अमरकंटक की पहाड़ियां विंध्य भी बता रहा है और सहस्त्राब्दी श्रेणियों पर भी बता रहा है, संगम पर है, बिल्कुल गलत है। दोनों पर कैसे हो सकता है? डी इसका परफेक्ट आंसर है। दो दो श्रेणियों की बात कर, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं भाई, आपने पढ़ा नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी तो कह रहा हूँ भाई, कोर एरिया आप अच्छे से पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोर एरिया नहीं पढ़ोगे तो आप फंस जाओगे बीच में, ठीक है? चलें अगले क्वेश्चन पर। लेकिन फिर भी अगर आप ए भी कर दोगे ना, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी, है ना? कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी। चलिए, कम से कम ये दो तो आपको पता है ना, ये गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये तो गलत ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने। अब इसमें कॉमन सेंस लगाना है, इसमें पढ़ना नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाओ। क्या चीजें पॉसिबल हैं और क्या इम्पॉसिबल है, बस यही आपको देखना है। लॉजिक लगाओ, क्या सही है और क्या गलत है, बस लॉजिक आपको लगाना है। लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल सही होगा, नहीं तो आप गलत लगाओगे। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, लॉजिक लगाओ, कॉमन क्या है और कॉमन क्या नहीं है, वो चीज आपको देखनी है। कॉमन चीज, कॉमन सेंस यूज करो। अच्छा देखो, ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखना है, इसमें ये भी बताओ कि ए लिखकर आप बताओ कौन सा सही है। जैसे ए आपको एक ठीक लग रहा है तो एक लिखो। अगर आपको बी सही लिख रहा है तो बी में आपको कौन सा सही लग रहा है, 2 सही लग रहा है या 3 सही लिख रहा है, आप ऐसे भेजो, ठीक है? ऐसे मत भेजो ए बी सी, आप बहुत चालाक हो मुझे पता है। आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हुए लिखो कि ए है तो कौन सा ए है, पहला ए है, दूसरा, तीसरा, किसके साथ हो। अगर बी है तो इन दोनों में से 1 2 3 में से कौन सा बी है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर की से नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर करोगे तभी आपको समझ में आएगा। आंसर की देखकर करोगे तो बिल्कुल पेपर समझ में ही नहीं आएगा। 2024 का भी पेपर खराब कर दोगे अगर समझ के नहीं किया है। डायरेक्ट आंसर करो तभी समझ में आएगा, देखकर करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप। देख के बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर करो। अभी देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना। ये किसकी बात कर रहा है? चतुर्भुज की। ध्यान से सुनना। और चतुर्भुज कैसा होता है भाई? ऐसा ही तो होता है ना, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है ना। तो ये बताओ, ये कहाँ की, डिब्रूगढ़ यहाँ है और सूरत कहाँ है, यहाँ है, तो ये चतुर्भुज कैसे हो जाएगा? बस मुझे इतना बता दो।
ये एक सीधी लाइन होगी या चतुर्भुज होगा? मुझे हाँ और ना में जवाब दो, जल्दी बताओ कौन बच्चा मुझे जवाब देगा। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं तो आप पेपर से बाहर हो जाओगे। डिब्रूगढ़ कहाँ है? आप सभी को पता है कहाँ पर है डिब्रूगढ़? जल्दी बताइए डिब्रूगढ़ कहाँ है और सूरत कहाँ है? तो ये चतुर्भुज कैसे हो जाएगा? अरे नहीं रे, योजना का नाम नहीं, कॉमन सेंस लगाओ भाई। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता क्या? जैसे ये भारत है ना, भारत, ये जम्मू कश्मीर है, ऐसे ही तो बना हुआ है ना, ये जम्मू कश्मीर लगा लो। तो चतुर्भुज योजना है कि इसको ऐसे जोड़ा जाए, ऐसे जोड़ा जाए, ऐसे भारत को पूरे ऐसे जोड़ा जाए, इसको बोलते हैं चतुर्भुज योजना। लेकिन ये आमने सामने ऐसे जुड़ रहा है, तो ये चतुर्भुज योजना कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना। कॉमन सेंस लगाया या नहीं लगाया? हाँ और ना में बताओ। वो तरीका बदल देगा आंसर देने का। योजना हो सकती है, परियोजना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पर अगर क्वेश्चन लगाओगे तो ही सही बैठेगा। तो पहला तो पक्का गलत है, ये बात तो आपको पता लग गई। फर्स्ट तो पक्का गलत है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको देखो, त्रिपक्षीय राज्य मार्ग मणिपुर से होते हुए कहां जाएगा? म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई को जोड़ता है, माई को जोड़ता है। बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने सुना है क्या? जब आपने कहीं सुना ही नहीं है तो ये कैसे सही होगा? कहीं तो पढ़ा होगा ना, करंट में कहीं तो पढ़ा होगा। इतना बड़ी योजना चल रही है, हमें नहीं पता। अब आगे क्या कर रहा है, इनने तो बिल्कुल ही थर्ड में तो भयंकर गलत कर रखा है। कह रहा है कि बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कहां से होकर जाएगा? वाराणसी से होकर जाएगा और चीन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। मतलब पहाड़ों के ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जाएगा और सीधा वहां चले जाएंगे हम चाइना। मतलब कुछ लॉजिक है या नहीं है आपके पास? मतलब कि वाराणसी से सुरंग करेंगे और सीधा हम चाइना में पहुंच जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा यार? कहां पर बांग्लादेश है, कहां पर चीन है, कहां पर भारत है और कहां पर उत्तर प्रदेश का वाराणसी है? मतलब कुछ लॉजिक लग रहा है। वाराणसी अगर मैप पे आप देखोगे इस साइड है और बांग्लादेश का यहाँ है, तो बताइए रोड पहले यहाँ घूम के आएगा और फिर चाइना में जाएगा है ना? मतलब कितना लॉजिक लगाओगे? कॉमन सेंस लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तो आप हमेशा पेपर में अटक जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, यूपीएससी को निकालना बहुत आसान है, लेकिन कॉमन सेंस यूज करो। आप खुद बताओ, वाराणसी आपको नहीं पता कहां पर है? आप सभी को पता है, सब जानते हैं। और बांग्लादेश का है, आपको नहीं पता क्या बांग्लादेश का है? सभी को पता है ना बांग्लादेश का है। म्यांमार आपको नहीं पता कहां पर है? तो आप बताओ। और ये आर्थिक गलियारे की बात कर रहा है, कॉरिडोर की बात कर रहा है। तो आप बताओ, कॉरिडोर अगर बनेगा तो वो वाराणसी आकर करेगा क्या? अगर मैं कोई रोड बनाऊंगा, मान लो दिल्ली से राजस्थान का रोड बनाऊंगा, दिल्ली से राजस्थान का अगर मैं कोई रोड बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं वो बिहार होते हुए जाएगा, तो आप बताओ वो सही होगा या गलत होगा? आप बताओ, मैं कह रहा हूं दिल्ली से राजस्थान का रोड बना रहा हूं और वो बिहार होते हुए जाएगा, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा ना। मतलब मुझसे मूर्ख प्राणी कौन होगा जो इसको सही करेगा? ये लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। सारी योजनाएं आप नहीं पढ़ सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, चीजों को समझने में समय लगता है। अब आप बताइए, हमें इस क्वेश्चन से क्या लेना देना? मैं तो आंसर आपको इसी से करा रहा हूं ना, और मेरा जो भी कॉमन सेंस होता है आज तक मैंने आपको यहीं से कराया। मैंने कभी यहां से आंसर निकाला है क्या? हमेशा मैंने आपको यहीं से कॉमन सेंस सिखाया है ना। तो यही ऐसे ही पेपर होगा। अभी तक लोग चिल्ला रहे थे सर पेपर 2022 का ऐसा आया था, वैसा आया था, कराना है तो 2023 का कराओ। अब 2023 का मैं आप लोगों को करा रहा हूं ना। अब बताओ, क्या मैंने कौन सा बहुत अलग कर दिया? करा रहा हूं ना सबको। सीखो, नहीं सीखोगे तो आपके लिए भयंकर मिस्टेक हो जाएगी। अभी हमने 10 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन का रिव्यू देख लेते हैं। क्या रिव्यू है?
ये वाला क्वेश्चन कोर एरिया से, इसमें हमने 50-50 करा है ना, एक क्वेश्चन में 50-50, दूसरे क्वेश्चन में हमने ट्रिक के थ्रू आंसर निकाल लिया, यानी 2 में से 1 सही, 2 में से 1 सही। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में भी ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में भी हमने कॉमन सेंस लगाया, आंसर आ गया हमारा। फिफ्थ में आप देखेंगे, फिफ्थ में तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है ना, बिल्कुल फ्री के नंबर है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा है, वो पहले ही कह रहा है कच्छ भूमि है और नीचे कच्छ का रण बता रहा है। अब बताओ यहाँ थार का डेजर्ट लगाओगे क्या आप? तो ये कॉमन सेंस लगाना है भाई। अब अगला देखो, अब आप सभी को पता है ये कॉमन सेंस नहीं है तो और क्या है, आप सभी को पता है एल्युमिनियम कहाँ से निकलता है, तांबा कहाँ से निकलता है, लोहा कहाँ से निकलता है। फिर आप कहाँ ढूंढ रहे हो भैया? तट के क्षेत्रों में ढूंढ रहे हो है ना, यहाँ से मिलेगा क्या? लोहा तांबा एल्युमिनियम कहाँ से मिलेगा? अब देखिए कोबाल्ट, कोंगो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ ढूंढने वाली बात नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्ट मान सकता हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। ये देखो कॉमन सेंस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। आप बताइए सबसे अधिक सबसे दक्षिण में कैसे हो जाएगा ये, आप बताइए। आगे पढ़िए, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, चतुर्भुज परियोजना, और कह रहा है डिब्रूगढ़ को सूरत से जोड़ेंगे। डिब्रूगढ़ अगर सूरत जुड़ेगा तो वो चतुर्भुज योजना कैसे हो जाएगी? वो तो 1 लाइन हो जाएगी ना, सूरत यहाँ है और डिब्रूगढ़ यहाँ है। अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे या फिर ऐसे घुमा के जोड़ेंगे, वही तो कॉमन सेंस लगाना है। डिब्रूगढ़ अगर सूरत को जोड़ा जाएगा तो वो तो सीधे डायरेक्ट जोड़ेंगे ना, या कन्याकुमारी घूमते हुए जाएंगे हम, या जम्मू कश्मीर से रोड जाएगा, पहले जम्मू कश्मीर जाएगा फिर राजस्थान होते हुए फिर सूरत में आएगा। तो वो कैसे जुड़ सकता है, कनेक्ट कैसे होगा? वो डायरेक्ट ही तो कनेक्ट होगा ना, और डायरेक्ट कनेक्ट होगा सूरत से तो वो कैसे चतुर्भुज होगा, है ना। और इनने तो हद ही कर दी, कह रहा कि बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार को जोड़ेंगे लेकिन रोड लेके जाएंगे वाराणसी से मतलब हद ही हो गई। तो ये है यूपीएससी का एग्जाम। आप ईमानदारी से बताओ आपको मुश्किल लगा क्या? मुझे तो नहीं लगा। अगर ये पेपर मुश्किल भी है ना तो ये भी याद रखना इसकी कट ऑफ भी कम गई है। अगर कुछ क्वेश्चन इसमें मुश्किल है ना तो इसकी कट ऑफ भी तो 38 क्वेश्चन गई है ना, 50 से ऊपर तो नहीं गई ना। 38 क्वेश्चन लाना मुश्किल नहीं है। आप देखो 10 में से हमने एक क्वेश्चन कॉमन सेंस करा, 2 क्वेश्चन किया कॉमन सेंस, ये छोड़ दो, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और एक ये 8 क्वेश्चन। सोचिए 10 में से, चलो 8 ही लगा लो, 10 में से, ध्यान से सुनना, 10 में से 8 क्वेश्चन, 10 में से 8 क्वेश्चन या 7 ही लगा लो यार, 6 ही लगा लो, 7 क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से कर रहे हैं। तो आप बताओ पेपर मुश्किल है क्या? सात क्वेश्चन तो हो गए ना, 10 में से 7 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पेपर है आपका। 10 में से 7 का मतलब आपके 70% नंबर होते हैं, यानी 100 में से 70 क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो ना। और हमें कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं? 10 में से अगर आप 7 कर रहे हो, 10 में से अगर आप 6 कर रहे हो तो 60 क्वेश्चन ठीक है 100 में से। और 10 में से आप 5 क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हो तो भी आप 50% कर रहे हो, और आपको नंबर कितने चाहिए? 38%, यानी 38 क्वेश्चन सही करने हैं। मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। इस पेपर को जब मैं पूरा करा दूंगा ना तब आपको लगेगा कि इतना आसान पेपर मुझे इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। अभी मेरे को कराने तो दो, आज 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, अभी कल भी कराऊंगा। इस क्वेश्चन को देखो, करना है क्या? अभी आगे क्वेश्चन करोगे क्या? हाँ और ना में बताओ। चलो कल करेंगे, आज ज्यादा हो गया, आज मेरे से भी ज्यादा हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, 11वां क्वेश्चन और कर लो, ये आसान है। 11 और करो, क्या करेक्ट आंसर होगा आप बताइए, लॉजिक लगाइए और आंसर करिए। मुझे नहीं लगता है ये मेरी क्लास का कोई भी बच्चा इसको गलत करेगा। अच्छा कल कराएं? नहीं 15 तो नहीं, फिर कल कराता हूं, ठीक है ना, कल कराऊंगा।
बाकी के क्वेश्चन कल कराता हूँ। देखो ये है ना 2023 का थोड़ा मुश्किल पेपर है, तो मैं ना इसको भगाना नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करा दूं, नहीं, एक एक क्वेश्चन को बड़े आहिस्ता तरीके से हम समझते हुए आंसर करेंगे। जल्दबाजी में जाएंगे तो ये पेपर आपको समझ में नहीं आएगा। आज जाके जो 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, आज जाके इन 10 क्वेश्चनों को दोबारा से आप चेक करना कि जो लॉजिक हमने लगाया क्या वो सही है या गलत है। आज घर जाके आपका होमवर्क यही है, जितने भी 2024 का पेपर दे रहे हैं, 2024 का या 25 का या 26 का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इन सभी 10 क्वेश्चनों को घर जाके दोबारा से एक बार चेक जरूर करना, है ना। और फिर कल मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन के आप लोग आंसर लगाना, बिगर देखे लगाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जितने भी आगे के 10 क्वेश्चन है 11 से 20 तक के, 11 से 20 तक के आप लोग घर बैठ के अकेले में आंसर लगाना, अपना लॉजिक लगाना, अपने वाला लॉजिक लगाना जो मैं सिखाता हूं। कल इन क्वेश्चनों को करके लाना, आंसर लिख कर लाना और मेरी क्लास में भी आंसर करना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। बस इतना कर देना मेरे लिए, बाकी मैं आपको करा ही दूंगा। आप सभी को पता है इनके क्या आंसर आने हैं, सबको पता है, मेरी क्लास में सारे बच्चे जानते हैं इनके क्या आंसर होंगे। देखो 20 तक मैंने पूरा पेपर लगा रखा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल आप सभी लोग टाइम पे आ जाना, लेट मत करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। बढ़िया थी ना क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और नीचे ज्वाइन बटन भी दबा देना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।